कैसे निकाला हमने? क्वेश्चन था दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:6। तो पहली संख्या हमने 5x मानी, दूसरी संख्या 6x मानी। एलसीएम है कितना? 480। हमने 5 और 6 अनुपात दिया है ना, तो हमने 5 और 6 का क्या निकाल दिया? एलसीएम निकाल दिया। 5 और 6 का एलसीएम 5 6 30, 5 6। अब जो 30 आया, चूंकि एलसीएम 5 और 30, 6 का एलसीएम कितना निकला? 30। अब हमारी जो दो अनुपात की संख्याएं हैं उनका एलसीएम है 480। 480 में मैंने 30 का भाग दिया, यानी कि 16 हो गया। ठीक है। अब पहली संख्या हो गई 16 पंजे 80, दूसरी होगी 16 छके 96। 96 और 80 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 480 आएगा। और जो एचसीएफ आएगा, तो 80 के गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 दूनी 32 या 96। तो 4 बार 2 कॉमन है, तो हमने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि ये 4 आपका क्या हो गया? एचसीएफ आ गया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन 12। ठीक है। क्वेश्चन 12 है अंडर रूट ऑफ, ये सवाल पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रहे हैं। 15 इंटू 163, 15 इंटू 163 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 81, 5 माइनस 81। ठीक है ना। गुणा भाग एक ही प्रक्रिया होती है, और जोड़ घटाना भी क्या होता है? एक ही प्रक्रिया होती है। तो आप इसको क्या लिखोगे? अंडर रूट, अब 5 का सबसे पहले भाग देंगे भाई। ठीक है ना। 5 का भाग 163 में तो जाता नहीं है, गुणा आगे पीछे हो सकता है, तो 5 का भाग 15 में जाएगा। कितनी बार? 5 से 15 को डिवाइड करो, 3 गुणा आ गया 163 और माइनस 81। तो 3 गुणा आ गया 163, 3 3 9, 3 6 18, 3 कम 3 और 1 4, और माइनस 81, यानी ये हुआ भाई। 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे बचा 7, 17 में से 8 गया 9, 398, अंडर रूट 300। ठीक है। 398 बच रहा। 9 में से 1 गया 8, यहाँ फिर 18 में नहीं, 8 में से 8 गया 0, 408 गलत। हाँ, 40, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है। वही कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? DMA, ये रूल भूलना नहीं है। ठीक है। इसके बाद यहाँ जगह बची है अभी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है 600 रुपये पर 2 वर्ष के लिए ब्याज 12% दर की से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? मूलधन कितना है? मूलधन है 600 रुपये, दर कितनी है? दर 12% वार्षिक। ध्यान जरूर देना कि वार्षिक है, छमाही है, तिमाही है। और समय कितना है भाई? समय है 2 वर्ष। समय कितना है? और आपको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि। ध्यान रहे, पहले हम ब्याज डायरेक्ट नहीं निकल सकते ब्याज, हम पहले मिश्रधन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अब आप जानते हैं चक्रवृद्धि सूत्र नोट करते रहो हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा गया 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा गया 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। तो मिश्रधन बराबर, मिश्रधन को ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए फॉर अमाउंट। मूलधन कितना है? 600, 1 धन 12 बटे 100 की घात 2, यानी ए इक्वल टू हो गया 600 गुणा गया 4 3 12 और ये 25। ठीक है ना। 1 धन 3 बटे 25 की घात 2। क्यों? 4 से घटा ऊपर नीचे, 4 के 12, और ए इक्वल टू हो गया भाई 600, 25 कम 25 से 3 28 बटे की घात 2।
ठीक है ना। तो ए बराबर हो गया 600 गुणा आ गया 28/25 गुणा आ गया, स्क्वायर है तो कितने बार, 2 बार, 25 चक्कू 6, 6 चक्कू 24 बार कटेगा, 24 बार कट गया। 24 28 28 को गुणा करो 25 से भाग दो। देखो अब यहाँ पे 25 से भाग देना आ गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे हम इसको आसान करेंगे। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 4 से गुणा कर रहा हूँ, 4 से क्या दे रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ। अब क्या होगा, अब हो गया a बराबर 24 गुणा आ गया 28 गुणा आ गया 28 गुणा आ गया 4 और बट्टे में हो गया 25 चक्कू 100। अब आपको 25 का भाग नहीं देना पड़ेगा, 25 का भाग, अब सीधे इनको गुणा करके 2 स्थान क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो गुणा करो जो 24 28 28 4 को गुणा करो, 24 गुणा गया 28 गुणा गया 28, फटाफट करो। कितना आ रहा है भाई, 752.64, 752 रुपये, ठीक है ना। अब ये मिश्र धन आया, ये क्या आया, ये क्या है, मिश्र धन। तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ निकाल रहा हूँ, यहाँ देखो, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है भाई, मिश्र धन माइनस मिश्र धन में से मूलधन घटा देना है। तो 752 रुपये और 64 पैसे, और इसमें से 600 घटा देना है, तो 152 रुपये और 64 पैसे, इतना रुपया क्या मिल जाएगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है। मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। आ गई बात समझ में, मिटा दूं, नहीं किया तो फटाफट करो। यहाँ से मिटा दूं, यहाँ तक हो गया। टाइम कितना हो गया, 3:50, चलिए 2-4 सवाल और बता, किताब का, अच्छा किताब ही है। अभी क्वेश्चन नंबर कितना, हाँ कितना, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, कितना हो गए, 13 हो गए, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। कम से कम 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन करो एक दिन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, घनमूल निकालो, क्या है, घनमूल। अब घनमूल निकालना आता है तुम लोगों को, घनमूल निकालना है किसका, 1728 का है, 1700, ध्यान रहे घनमूल के लिए यहाँ पे 3 लिखा जाता है, यहाँ पे क्या लिखा जाता है। तो फिर वही करना है, हमारे पास भी घनमूल निकालने की एक विधि है, वो है क्या, अभाज्य गुणनखंड। किसका भाग जाएगा इसमें, 2 का, 2 8 16, 1 2 6 12, फिर 2 का जाएगा 432, फिर 2 का जाएगा 216, 2 का जाएगा 108, 2 का जाएगा 54, 2 का जाएगा 27, 3 का 9, 3 का 3, 3 का 1, तो ये बराबर हो जाएगा भाई, 3 3 के जोड़े बनते हैं इसमें, 1 2, वर्गमूल में 2 का युग्म लेते हैं, घनमूल में कितने का लेते हैं, 3 का युग्म। तो इन 3 में से 1 लेना है, 2, इन 3 में से 1, और इन 2 दूनी 4 थी 12, ये तुम्हारा घनमूल हो गया। आसान है।
इसके बाद क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, सीरीज। देखो एक सूची दी है 70, 65, 58, 70, 65, 58, 70, 65, 49, 49 के बाद दिया है 38, कितना दिया है, और इसके बाद, ठीक है ना। अब देखो ये घटते हुए क्रम में है, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच हल में आप लिखोगे, देखो 70, 65, 58, उसके बाद 49, 38, और उसके बाद क्या निकलेगा, इनके बीच में कितना का अंतर है, ऋण 5 का। इनके बीच में कितने का अंतर है, ऋण 7 का। इनके बीच में कितने का अंतर है, ऋण 9 का। इनके बीच में कितने का अंतर है, ऋण, तो इसका मतलब यहाँ से हमें ऋण 13 घटाना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट पद हो जाएगा 38 में से 13 गया 25, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक आता है। तो भाई ये सीरीज का पता करना होता है बस। एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, प्राकृतिक संख्या अभी बताया था थोड़ी देर पहले ना। अब ए अकेला एक काम को 10 दिन में करता है, बी, ए और बी 6 दिन में करते हैं, ये भी सवाल कल बताया था। 15 पैसे में कितने रुपये होते हैं, 15 पैसे को किस में बदलना है, रुपये में बदलना है। ये रुपये का सिंबल है, जो रॉ लिख के ऊपर से काटा जाता है, ये रुपये का सिंबल। अब आप जानते हैं चूंकि 1 रुपया कितना, 100 पैसे, 1 रुपया बराबर, तो इसलिए 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये, 1/, और इसलिए हमें कितने पैसे को बदलना है, 15 पैसे बराबर, जब 1 पैसा तो 1/100 गुणा गया 15 रुपये, यानी कि 1 15 15, 0.1, 100 से भाग देंगे 2 स्थान दशमलव चला जाता है, तो 0.15 रुपये होते हैं 15 पैसे में, ठीक है, ठीक है, हो गया, आज के लिए बहुत है, ठीक, इन्हीं को नोट्स करो, इन्हीं के नोट्स बनाओ, ठीक है ना, ऐसे ही